गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आपके चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, धातु और अधातु, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है इसमें अगर आपने मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस अच्छे से कर लिया, इट मीन्स आपका 70% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम पहले आपका क्या डिफरेंस ही शुरू करते हैं। जो हमारा है, पहले हमने यहाँ पे मेटल के बारे में लिखते हैं, देन नॉन मेटल, ठीक है। तो फर्स्टली हमें इनके बीच में मतलब डिफरेंस कर रहे हैं, तो फर्स्टली हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन बताती हूँ आपको। डेफिनेशन वो है कि डिफरेंस भी है, ठीक है। आप डिफरेंस, जो फर्स्ट डिफरेंस बताऊंगी वो एक डेफिनेशन भी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है कि एक्चुअली विच हैव 1 2 3 which have 1 2 3 electron in their valence shell। फिर आप इसको आउटर मोस्ट शेल भी बोल सकते हो, आउटर मोस्ट शेल। अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप सपोज करो तुम किसी रूम, मतलब कि यहाँ पे जो है वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल, मतलब इनका जो है मीन वो सेम है दोनों का, ठीक है। या तुम वैलेंस शेल लिख सकते हो उसके या उसकी जगह पे आप आउटर मोस्ट शेल भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, बाह्यतम कोश, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला शेल है, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने सोडियम लिया, अभी बताती हूँ इसके बारे में क्या होता है। ये मैंने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या होता है, 11। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होती है, तुमने देखा होगा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, देन 8 देन 18 इस फॉर्म में आपके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, कौन से फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं, 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर। एंड यहाँ पे हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। इसकी जगह आप फर्स्ट में 1 रखोगे, देन 2 रखोगे, देन 3 रखोगे, उसके थ्रू आप ये फॉर्मूला आता रहेगा। जैसे हमने फर्स्ट 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 1 होता है, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट 2। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ, हमने रखने नेचुरल नंबर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया। अब 3 रखोगे, 3 का 9 9 2 जा 18। मतलब इस फॉर्म में आपकी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन होती है कि फर्स्ट शेल में 2 देन 8 देन 18 इस फॉर्म में आपकी कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो अब हम सोडियम के बारे में बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा 11 होता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2 8 कितना हो गया, 10, रह कितना आ गया हमारा, 1। तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया है, 1 इलेक्ट्रॉन आया है। तो हमने अभी यही चीज़ पढ़ी है कि विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, जो कि लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इट मीन्स ये क्या है, आपकी मेटल, ठीक है। तो ऐसे हमने मेटल के बारे में पढ़ना है। और एग्जाम्पल बता देती हूँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 12, ठीक है, 12। तो इसको आप कॉन्फ़िगरेट करोगे तो क्या जाएगा, फर्स्ट शेल में 2 गए, देन 8 गए, फिर क्या रह गया हमारा 8 और 2 कितना होता है, 10, लास्ट में क्या रह गया, 2 रह गया, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में मतलब लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, इट मीन्स ये भी क्या है, मेटल, ठीक है। तो मेटल के बारे में आपने इतना पढ़ लिया। अब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को छोड़ के, ठीक है। एक्सेप्शन की बात करूँ मैं यहाँ पे अगर आपकी, तो एक्सेप्शन क्या आएगा, एक्सेप्शन हमारा आता है हाइड्रोजन आपको पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन आती है, और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, लेकिन उसको आप क्या नहीं मानते, मेटल नहीं मानते, इसको क्या माना जाता है, नॉन मेटल माना जाता है। तो ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है। तो एज इट हम नॉन मेटल के बारे में पढ़े। मेटल हमने देखा क्या, विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो उसके लिए हमने देख लिया सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे मेटल की उसमें ले ली। अब हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेटल क्या है, विच हैव 4
5 6 7 8 which have 4 5 6 7 8 electron in their valence shell। वैलेंस शेल या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, वैलेंस शेल की जगह पे आप आउटर मोस्ट शेल भी बोल सकते हो, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो विच हैव 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल, तो उसे आप क्या बोलोगे, नॉन मेटल बोलोगे। ठीक है, जैसे मैंने लिया क्लोरीन, दैट इज Cl, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका, 17, एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अब इसको कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसकी, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, देन 8, देन लास्ट में क्या रह गया, 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया, रह कितना गया, 7। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 7 गए। मीन्स ये क्या है आपकी नॉन मेटल। हमने ये चीज़ पढ़ी है ना, 4 5 6 7 8, ये अगर 8 तो हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। 8 आने के बाद तो इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं, 8 आने के बाद तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका क्या था, 7 तक ही लेते हैं, 8 पे तो इनर्ट हो जाती है वो चीज़। ठीक है, इनर्ट गैस में ले देते हैं, 8 वाला आता है तो इनर्ट यानी कि कम्प्लीटली फुलफिल है वो। तो क्या 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन अगर आपके लास्ट शेल या बैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में है तो इट मीन्स उसे क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल है ना वो आपकी फुलफिल है मेटल्स से। ठीक है, पीरियोडिक टेबल है वो भरी पड़ी है मेटल्स से। तो उसमें कौन कौन से आपके ग्रुप्स है, ग्रुप 1 2। ठीक है, यानी कि ग्रुप 1 2 यानी कि एस और डी ब्लॉक कंप्लीटली आपका कौन सा, एस और डी ब्लॉक कंप्लीटली फुलफिल है मेटल से। ठीक है, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स वो भी, उनमें भी क्या है, मेटल्स भरी पड़ी हैं, आयरन है, कॉपर है। ठीक है, AuAg, हाँ, और बहुत सारे मेटल्स आपके बताया, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, ये किस में आते हैं आपके मेटल्स में। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, तो ये क्या थे आपके मेटल्स, सारे मेटल्स में आते हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल्स की भी एक्सेप्शन की बात करूं मैं, एक्सेप्शन इसका क्या था, हाइड्रोजन था। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 था, लेकिन फिर भी हमने उसको मेटल में नहीं लिया, किस में लिया, नॉन मेटल में। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे है, जैसे हमने लिया क्लोरीन, या फिर आप और एक्सेप्शन की बात करो तो एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही है। हमने बड़ा 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे, इट मीन्स नॉन मेटल है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन की बात की, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबको पता है, 1 होता है। ठीक है, 1 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन फिर भी उसको किस में रखा जा रहा है, नॉन मेटल में। तो ये क्या है आपका एक्सेप्शन है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, एस और डी ब्लॉक कंप्लीटली क्या है, फुलफिल है किससे, मेटल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें क्या आता है, जो पी ब्लॉक है ना, तो पी ब्लॉक यानी कि कौन से ग्रुप्स की बात करें, तो 13 14 15 16, 13 14 15 16 ये सब आपके क्या है, किसमें अकाउंट होते हैं, नॉन मेटल्स में, सारे नॉन मेटल से भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट, जो आप इसे डेफिनेशन भी बोल सकते हो और डिफरेंस भी बोल सकते हो। तो क्या पढ़ा हमने, मेटल्स विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। एग्जाम्पल के लिए सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है। हाँ, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं मेटल के अंदर। अब नॉन मेटल की मैं बात करूँ तो नॉन मेटल्स क्या पढ़ा, विच हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। जैसे क्लोरीन लिया हमने, यहाँ पे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, कैसे कॉन्फिगरेट करोगे, 2 6 की फॉर्म में। तो हमने पढ़ा था फिर 4 5 6 7 अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इट मीन्स क्या है, वो नॉन मेटल है। तो ये क्या है आपका नॉन मेटल। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं सेकंड डिफरेंस। ये समझ आ गया आई थिंक सबको। तो सेकंड वाला जो डिफरेंस है वो क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ेंगे उसमें हम, अभी हमने इनके जो क्या लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। सेकेंडली हम पढ़ेंगे कि जो हमारे मेटल्स हैं, फिजिकल
स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडली फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिजिकली आप उसे देख के कैसे बता सकते हो मेटल है या नॉन मेटल है। तो जो फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करें तो जो मेटल्स हैं आपकी वो क्या होती हैं, मेटल्स हैं जो आपकी वो जनरली आर सॉलिड, मेटल्स आर जनरली आर सॉलिड। मेटल्स जनरली कैसी होती हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में होती है ना मेटल, ठीक है। क्यों होती है भाई, क्योंकि ये मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ये क्या बनाता है, मेटल अगर मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो वो क्या बताता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या बनाता है, मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्डिंग होगी और ये क्या देगा आपको, स्ट्रॉन्ग मतलब कि ये सॉलिड फॉर्म देगा। तो मेटल्स क्या होती है, जनरली सॉलिड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उससे यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड बनता है, और मेटेलिक बॉन्ड बनता है तो इट मीन्स वो क्या बना देता है, उनको सॉलिड होता है, क्योंकि जो इनकी बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होगी तो ये सॉलिड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करते हैं हम, यहाँ पे एक्सेप्शन की बात की जाए कि कौन सी ऐसी मेटल है जो कि सॉलिड नहीं होती, हार्ड नहीं होती, सॉलिड नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे मरकरी, दैट इज मरकरी, मरकरी Hg, ठीक है। ये क्या होती है भाई, ये लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। बाकी सारी की सारी मेटल्स क्या होती है, मोस्टली जो मेटल्स है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। लेकिन बात करें मरकरी की, मरकरी क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉन मेटल में ये हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन ये क्या है जो नॉन मेटल्स है और उसको कंसिस्ट करती है 3 स्टेट, ठीक है। नॉन मेटल में कितनी स्टेट होती है, 3 स्टेट। इट कंसिस्ट 3 स्टेट, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तीनों स्टेट कंसिस्ट करती है। तो कुछ नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, कुछ लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और कुछ गैसेस, मोस्टली तो गैसेस फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। तो बात करूँ मैं नॉन मेटल्स की, जैसे गैसियस फॉर्म की बात करें, ठीक है, नॉन मेटल, तो जो गैसेस फॉर्म की बात करें तो गैसेस फॉर्म में कौन सी पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ठीक है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैसेस फॉर्म में होती है, नॉन मेटल होती है आपकी। अगर मैं बात करूँ लिक्विड फॉर्म की, तो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में कौन कौन सी मिलती हैं, तो जो लिक्विड फॉर्म में है आपकी, लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में कौन सी आती है, Br, दैट इज ब्रोमीन, ब्रोमीन। नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में कौन सी होती है, ब्रोमीन होती है। सॉलिड फॉर्म की बात करें तो सॉलिड फॉर्म में क्या होती है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, ठीक है। सी कार्बन, फॉस्फोरस, ये क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो हमारे नॉन मेटल्स है वो 3 स्टेट में कंसिस्ट होती है, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। तो गैसेस फॉर्म में ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन है आपकी, और जो है सॉलिड फॉर्म उसमें कौन से, कार्बन है, फॉस्फोरस है, तो ये इसमें आती है, ठीक है। तो हमारे पास 11 है जो नॉन मेटल्स, ठीक है, गैसेस फॉर्म में होती हैं। 11 नॉन मेटल्स कौन सी फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और जो है हमारी एक लिक्विड फॉर्म में होती है और अदर क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। ब्रोमीन है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है और अदर सॉलिड फॉर्म में होती है, ओके। तो जो सेकंड हमारी प्रॉपर्टीज थी क्या, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हमने क्या पढ़ा, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। तो मेटल्स क्या होती है, जनरली सॉलिड होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड बनता है, जिसे आप क्या बोलते हो, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इट मीन्स ये क्या होती है, सॉलिड होती है। एक्सेप्शन की बात की हमने, यहाँ पे मरकरी है, मरकरी क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। अब नॉन मेटल की बात की हमने, नॉन मेटल कंसिस्ट 3 स्टेट कंसिस्ट करती है, ये कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ठीक है। तो सॉलिड कौन सी थी, सॉलिड में हमने पढ़ा कार्बन है, फॉस्फोरस है, लिक्विड में ब्रोमीन आती है, ठीक है। और गैसेस फॉर्म में ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होती है, गैसेस फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है। तो अब थर्ड हम पढ़ते हैं, थर्ड की बात करें
अब हमने क्या पढ़ा, फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ा। तो हमने क्या पाया, सॉलिड्स जो मेटल्स हैं वो जनरली क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं आपकी। और एक्सेप्शन में हमने क्या पढ़ा था, एक्सेप्शन में आपका क्या आया था, मरकरी आया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, लक्ष्य। ठीक है, तो मेटल्स हैं, मेटल्स आर लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य मतलब शाइनिंग सरफेस, मेटल्स आर लक्ष्य, यानी कि लक्ष्यर होती है, शाइनिंग सरफेस देती है आपको, शाइन करती है मेटल्स। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा क्या बोलते हैं हम, गोल्ड की चेन होती है या फिर रिंग होती है, उसको पॉलिश करवाते हैं तो वो और ज़्यादा शाइन करती है। ठीक है, तो ये लक्ष्यर क्या है, मेटल्स आर लक्ष्यर होती है, लक्ष्यर फॉर्म में पाई जाती है। इट मीन्स क्या करती है, वो शाइन करती है। शाइन करती है तो उनका जो है मेटल्स को पॉलिश करके तो उसके आसपास जो रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाएगा ना, उसमें चमक आ जाएगी। ठीक है, अब अगर बात करें इसके एक्सेप्शन की, तो लेड, तो मेटल्स हमने क्या पढ़ा, लक्ष्यर होती है मेटल्स, तो क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होता है उसका। ठीक है, वो जैसे हमने गोल्ड पढ़ा था, अभी गोल्ड बताया, सिल्वर बताया। ठीक है, कॉपर, ये एक चीज़ें क्या होती है, इनको अगर आप पॉलिश करते हो तो ये क्या हो जाती है, और ज़्यादा शाइन करती है। ठीक है, अब एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन की बात करें तो लेड है जो कि आपका मेटल है, लेकिन ये शाइन नहीं करता। इसका जो सरफेस होता है कैसा होता है, डल अपीयरेंस होती है, इसकी डल सरफेस होता है। ठीक है, तो मेटल्स, थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी क्या, मेटल्स आर लक्ष्यर। एक्सेप्शन में हमने देखा लेड जो है वो डल सरफेस होता है। अब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होती है, डल सरफेस देती है। मेटल्स आर लक्ष्यर, तो नॉन मेटल्स है वो, नॉन मेटल्स आर डल, मेटल्स आर लक्ष्यर एंड नॉन मेटल्स आर डल। ठीक है, तो इनका सरफेस कैसा होता है आपका, ये डल मतलब कि होती है, ये इनके अंदर कोई चमक नहीं होती। अब बात करें एक्सेप्शन की, ठीक है, एक्सेप्शन की बात करें तो इसमें तो हमने देखा था कि जो मेटल्स हैं आर लक्ष्यर होती है। एक्सेप्शन हमने पढ़ा तो लेड है आपका। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आयोडीन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये क्या होते हैं, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। ठीक है, इनका सरफेस कैसा होता है, शाइन करते हैं ये। ठीक है, डायमंड है, आपने देखा होगा कितना शाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक्सेप्शन था, नॉन मेटल्स आर डल होती है नॉन मेटल्स आपकी। लेकिन एक्सेप्शन में हमने पढ़ा आयोडीन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये क्या करते हैं, चमकते हैं, शाइनिंग होते हैं, इनके अंदर शाइनिंग सरफेस होता है इनका। ठीक है, तो जो डायमंड है तुमने पढ़ा है, जो है डायमंड है बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड क्यों शाइन करते हैं, क्योंकि उसका जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होता है, हाई होता है, इसी वजह से वो क्या करता है, शाइन करता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, मेटल्स आर लक्ष्यर होती है, शाइनिंग सरफेस होता है, नॉन मेटल्स आर डल, नॉन मेटल्स क्या होती है, डल होती है। अब हमने एक्सेप्शन की बात की तो लेड है वो क्या होता है, डल होता है। ठीक है, और जो है इसमें एक्सेप्शन की बात की तो आयोडीन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये क्या होता है आपका, शाइन करता है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हाई होता है, इस वजह से वो क्या करता है, शाइन करते हैं। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हम हार्डनेस की। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, हार्डनेस। कठोरता। ठीक है, कठोर जिसको आप बोलोगे, हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर। तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड होती हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, हार्ड होंगी। सॉलिड है तो इट मीन्स क्या होंगी, वो हार्ड होंगी। ठीक है, तो जो मेटल्स हैं आपकी आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड बनता है, उसे आप क्या बोलते हो, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हो। और वो मेटेलिक बॉन्ड की वजह से क्या होती है, सॉलिड फॉर्म होती है उनकी, सॉलिड है तो इट मीन्स क्या होती है, वो हार्ड होती है। ठीक है, अब एक्सेप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्शन की बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम,
and 8 पोटाशियम। ठीक है, तो सोडियम है ना जो सब इतनी सॉफ्ट है कि आप उसको क्या नाइफ से इजीली कट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन है, सारी की सारी सॉलिड मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होती है, लेकिन यहाँ पे बात करें हम सोडियम और पोटाशियम की तो वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। वो मतलब कि इतनी सॉफ्ट होती है कि आप इजीली उसको नाइफ से कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप हार्डनेस जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी, मेटल्स आज जनरली हमने पढ़ा क्या होती है, हार्ड होती हैं। मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। एक्सेप्शन की बात की तो सोडियम और पोटाशियम इसका एक्सेप्शन है। अब जो बात करो नॉन मेटल की, ठीक है, तो ये हार्ड है, तो जो नॉन मेटल्स हैं आप उसकी सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, अब ये हार्ड है तो वो क्या है, सॉफ्ट है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ठीक है, तो नॉन मेटल्स कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा अभी मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं, तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। अब इसके एक्सेप्शन की बात की जाए, एक्सेप्शन की बात करें तो हमने देखा था डायमंड है, डायमंड भी तो किस में आता है, नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन का ही क्या है, एलोट्रोप है ना डायमंड, कार्बन का अपर ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये क्या है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये क्या है, सबसे हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये तो होता नहीं ना सॉफ्ट, तो डायमंड है वो क्या उसका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, तो ये क्या है, सॉफ्ट नहीं होता। तो अब हमने क्या पढ़ा हार्डनेस के बारे में, मेटल्स आपकी जनरली सॉफ्ट होती है। एक्सेप्शन पढ़ा हमने, क्या सोडियम है पोटाशियम वो क्या होता है, सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि उसको आप नाइफ से इजीली काट सकते हो, कट कर सकते हो। अब नॉन मेटल देखें तो वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, लेकिन एक्सेप्शन पढ़ा हमने डायमंड, डायमंड क्या है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। ठीक है, दैट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, तो ये आपका जो है फोर्थ प्रॉपर्टी हार्डनेस पढ़ा था, ये हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हार्डनेस पढ़ लिया, ठीक है, लक्ष्य पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने लास्ट शेल के बारे में डिस्कस किया था। हाँ, कि फर्स्ट शेल में, लास्ट शेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है इट मीन्स मेटल है, अगर 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है इट मीन्स नॉन मेटल है। वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद आपने क्या देखा कि सॉफ्ट मतलब सॉलिड और है, जो मेटल्स है वो सॉलिड होती है जनरली, और जो नॉन मेटल्स है वो क्या होती हैं, लिक्विड और गैसेस फॉर्म। सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं वो। और मेटल्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा था, हार्डनेस होता है। और फिर ये क्या पढ़ा था आपने कि जो ये हार्ड भी होती है कुछ है और कुछ सॉफ्ट भी होती हैं। ठीक है, जैसे सॉफ्ट अभी बता दिया आपको, सोडियम वगैरह वो क्या होती है, जनरली सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें, ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट की अगर आप फोर्थ हो गया आपका, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट है जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखो मेटल्स का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप पढ़ो, ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड होती हैं, ठीक है, और इनके ये सॉलिड होती हैं। मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसी की वजह से ये क्या होती हैं, हार्ड होती है, सॉलिड होती हैं। तो जो हार्ड और सॉलिड है तो इट मीन्स उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका हाई होता है मेटल्स का। ठीक है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप एक्सेप्शन की बात करो, ठीक है, एक्सेप्शन की बात करें हम तो क्या क्या आएगा आपका एक्सेप्शन, मरकरी। मरकरी आपने पढ़ा था Hg, ठीक है, मरकरी ये क्या था भाई, ये लिक्विड फॉर्म में था। तो लिक्विड फॉर्म में था तो इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात थी भाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है जो मेटल्स का हाई होता है। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन की बात करते हो तो मरकरी है, मरकरी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम नॉन मेटल में,
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपने देख लिया, इनका क्या होता है, हाई होता है, और इनका क्या होता है, मतलब कि अगर इनके बारे में बात करो आप, दे हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप बात करो इसके बारे में, अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो मेटल है, मेटल मेटल के बीच में क्या बनता है, मेटेलिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड बनता है इसी वजह से उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी एक बॉन्डिंग होती है, जिसे क्या बोला जाता है, वीक वंडरवाल फोर्स होता है। ये क्या बोला जाता है, वीक वंडरवाल फोर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या, इनका तो हाई होता है, इनका क्या होता है भाई, लो। क्या होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में ज़्यादा वो नहीं होती ना, मतलब कि इसके अंदर तो हमने सॉलिड बता दिया, ये सॉलिड होता है, और इनके बीच में बॉन्डिंग है वो कैसी होती है, मतलब कि मेटल मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग होता है सारा इसके अंदर। तो यहाँ पे इनका मेटल और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल के बीच में भी बॉन्डिंग होती है, और वो क्या देता है हमें, वीक वंडरवाल फोर्स, क्या देते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स, ठीक है। तो इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अब बात करें आप एक्सेप्शन की बात करें, अगर एक्सेप्शन की बात की जाए तो एक्सेप्शन क्या होगा, आपने पढ़ा डायमंड है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन उसका तो जो है बात करो आप, ये तो बहुत हार्ड होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो मेल्टिंग है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो हाई होगा, ठीक है। जनरली अगर नॉन मेटल की बात करो तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन की बात की जाए तो डायमंड आएगा। डायमंड क्या है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इट मीन्स क्या होगा, इसका जो है आपका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो हाई होगा, ठीक है। और इनके बीच में नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है, जिसे आप वीक वंडरवाल फोर्स बोलते हो। मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे आप क्या बोलते हो, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हो, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, और इसी वजह से आपकी मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होती हैं। अब नेक्स्ट अब डेंसिटी की बात करें, ठीक है, पॉइंट नंबर 6, देन डेंसिटी क्या होती है, घनत्व, डेंसिटी क्या होती है, घनत्व, ठीक है। तो जो ये है हमारे मेटल्स हैं, वो उनकी अगर डेंसिटी की बात करो तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है, क्योंकि मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है, इट मीन्स क्या होगी, उनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी, डेंसिटी क्या होगी उनकी, हाई। अब बात करें अगर एक्सेप्शन की बात की जाए, एक्सेप्शन की बात करो आप, अगर बात एक्सेप्शन की जाए तो एक्सेप्शन में क्या आएगा आपका, मरकरी, Hg, मरकरी, ठीक है। मरकरी आपने पढ़ा क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई नहीं होगी, लो होगी, ठीक है। अब अगर नॉन मेटल की डेंसिटी की बात की जाए, ये आपका सॉरी 7 पॉइंट नहीं था, ये आपका 5th पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5, ये आपका 6 पॉइंट था, ठीक है। हाँ, तो अब हमने क्या एक्सेप्शन देखा था इसके अंदर, डायमंड का डेंसिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स हैं जो उनकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होती है आपकी, हाई होती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, क्या होती है, उनकी डेंसिटी लो होती है नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो जनरली लो होंगी, तो एक्सेप्शन की बात करो तो डायमंड दे देना, ठीक है। एक्सेप्शन की बात हुए तो आपका क्या आ जाएगा, डायमंड, ठीक है, डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, डेंसिटी क्या हाई होगी, इनकी क्या होगी, लो होगी। एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पे मरकरी आएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन की बात हो तो क्या आएगा, डायमंड आएगा, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेना है या आपको उतारना है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
अब हम बात करते हैं डक्टिलिटी की, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, डेंसिटी देख ली, अब हम डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी यानी कि तन्यता, तन्य, ठीक है। तो जो मेटल्स है आपकी वो क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं, ठीक है। डक्टाइल कैसे होती है, जो वायर है आपका, ठीक है, आप देख लो सबसे ज़्यादा डक्टाइल क्या होता है, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड का अगर आप गोल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हो, गोल्ड है तो 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हो। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ड्रॉ इनटू थिन वायर्स, मेटल्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं थिन वायर्स में, पतली पतली तारें बना सकते हैं उसको, क्या, ड्रॉ इनटू थिन वायर्स, थिन वायर्स क्या कर सकते हैं, पतली पतली तारें बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सी मेटल है, गोल्ड, ठीक है। Au, गोल्ड आपकी सबसे ज्यादा डक्टाइल है, क्यों, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हो। 1 ग्राम गोल्ड से कितना कितना आप डक्टाइल है, देख लो आप, 1 ग्राम गोल्ड से क्या है, इतना आप उसको खींच सकते हो, इतना मतलब कि ड्रॉ कर सकते हो वायर्स में, क्या, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर की वायर बच जाएगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है। अब बात करो नॉन मेटल की, ठीक है। तो डक्टाइल हमने पढ़ लिया। तो डक्टाइल क्या होती है, जो मेटल्स हैं वो क्या होती है, डक्टाइल होती है। उनको तुम क्या कर सकते हो, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, ड्रॉ इनटू थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने लिया Au जो आपका गोल्ड है, ठीक है, वो 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हो, ठीक है। तो इतनी क्या होती है, डक्टाइल होती है। तो उसके बाद अगर आप बात करो जो है आपका नॉन मेटल्स है, वो डक्टाइल नहीं होती, नॉन डक्टाइल, ये प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं होती, ठीक है। ये प्रॉपर्टी उनके अंदर नहीं होती, किसके अंदर नहीं होती, नॉन मेटल्स के अंदर। नॉन मेटल्स क्या है, वो डक्टाइल नहीं होती। अगर बात करो तुम एक्सेप्शन की बात की जाए, एक्सेप्शन की बात करो यहाँ पे, तो जो कार्बन है वो फाइबर है, ठीक है। कार्बन फाइबर, उनसे वायर्स आप कन्वर्ट कर सकते हो, कार्बन कार्बन फाइबर से जो तुम आप क्या कर सकते हो, वायर्स मतलब कि बन सकती हैं, ठीक है। वायर्स है वो कन्वर्ट, वायर्स है तो पतली पतली वायर्स बन रही है, कार्बन की ट्विंस क्या है, वो डक्टाइल है। ये क्या था, इसका एक्सेप्शन था, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा अभी डक्टिलिटी, मेटल्स हैं वो डक्टाइल होती हैं और नॉन मेटल्स हैं वो नॉन डक्टाइल होती हैं, ठीक है। एक्सेप्शन की बात की तो यहाँ पे आपका क्या आया, कार्बन आया। कार्बन की जो फाइबर है, कार्बन फाइबर, उससे आप क्या कर सकते हो, वायर्स बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करो, इसका एक्सेप्शन तो रह गया, डक्टिलिटी है, इसका एक्सेप्शन की बात करो तो मरकरी है भाई, मरकरी है, सोडियम है, ठीक है। ये सब क्या है, इसके एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसकी कैसे आप वायर्स में कन्वर्ट करोगे उसको, ठीक है। तो ये क्या था, डक्टिलिटी। तो ये डक्टाइल होती है और ये नॉन डक्टाइल होती है, ओके। तो उसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट मेलेबिलिटी के बारे में पढ़ोगे, मेलेबिलिटी आघातवर्धता होती है जो, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 7। अब हम पढ़ते हैं मेलेबिलिटी। ये क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। मेलेबिलिटी, पॉइंट नंबर 8। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी क्या होती है, अघातवर्धता। अघातवर्धता हिंदी में चेक कर लेना,
ठीक है। तो जो मेलेबिलिटी है दैट इज आघातवर्धता। ठीक है। अब ये क्या होती है कि जो मेटल है ना उसके अंदर मतलब ये कैपेसिटी होती है कि उसको तुम पीट सकते हो, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बीट करके, बिटन इनटू थिन वायर्स, ये प्रॉपर्टी होती है बीट करके बिटन इनटू थिन वायर्स, थिन शीट्स, सॉरी नॉट वायर्स, थिन शीट्स। ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको पीट पीट के लंबी चादर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, चादरें बना सकते हो, शीट्स बना सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल देखते हो आप। ठीक है, घर पे एल्यूमिनियम फॉइल है। तो यहाँ पे देखो इसका एक्सेप्शन की बात करो तो इसमें क्या है, वही आएगा आपका मरकरी, सोडियम। ठीक है। तो ये क्या है इसके एक्सेप्शन, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ये इतना सॉफ्ट होता है कि इजीली नाइफ से कट हो जाता है। तो ये क्या है, ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब मेलेबिलिटी के बारे में हमने आघातवर्धता के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया। अब ये देखें यहाँ पे अगर तुम पढ़ते हो इसके बारे में, तो ये मेलेबल होती है, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, नॉट मेलेबल, ये मेलेबल नहीं होती। ये प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं होती कि इसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सको बीट करके, तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है। अब